नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। नए साल में नया रिकॉर्ड। करणी माता मंदिर में महाप्रसादी बनाया गया 17,500 किलो दाल का हलवा। नए साल के आगमन पर राजस्थान के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देवालयों के बाहर नजर आई। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर खाटू श्याम जी, जीर्ण माता जयपुर के राधे देव, गोविंद देव जी, बीकानेर के देशनोक स्थित करणी माता मंदिर आदि में नववर्ष पर श्रद्धालु आशीर्वाद देने पहुंचे। वहीं इस अवसर पर देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में सावन भादु कड़ाई महाप्रसादी का आयोजन किया गया। नववर्ष के स्वागत में माता के दरबार में 17,500 किलो दाल का हलवा बनाया गया, जिसका प्रसाद माता के भक्तों को नए साल के पहले दिन वितरित किया गया। प्रसादी ग्रहण करने के लिए पूरे प्रदेश से श्रद्धालु यहां पहुंचे। किसानों को मिला 1 जनवरी को डबल तोहफा। सरकार ने फसल बीमा विस्तार के साथ बढ़ाई सब्सिडी। किसानों को साल 2025 के पहले दिन सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने किसानों के हित के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का फैसला लिया है। इससे 4 करोड़ किसानों का फायदा मिलेगा। इसके अलावा किसानों को मिलने वाले DAP खाद पर सब्सिडी बढ़ा दी है। इस वजह से इसकी कीमत पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। पहले इसकी कीमत बढ़ने की आशंका थी। युवा बेरोजगारों के लिए 2025 में सरकारी नौकरियों की भरमार। RPSC और SSB कराएगा भर्ती परीक्षाएं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के युवाओं को पहले 7 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है। ऐसे में कैलेंडर वर्ष 2025 में भी खास हो गया है, जब RPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करीब 90,000 पदों पर भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई जाएगी, जिसमें पेपर लीक और डमी कैंडिडेट को रोकने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। हालांकि इन चुनौती पर पार पाने के लिए बायोमेट्रिक, CBT, TBT और हैंडराइटिंग सिस्टम जैसे हथियार भी तैयार किए गए हैं। नए साल पर कोचिंग एरिया में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। कोटा पुलिस चलाएगी ऑपरेशन नश्वर। नए साल के अवसर पर कोटा पुलिस ऑपरेशन नश्वर के जरिए कोचिंग एरिया में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए SP सिटी डॉक्टर अमृता दूहन ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण कोचिंग एरिया है। इसके साथ ही पूरे शहर में ड्रग्स और गांजे की उपलब्धता पर अंकुश लगाया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन नश्वर शुरू किया जा रहा है। कहीं भी कोटा शहर में कोई भी सूचना है तो कोटा कंट्रोल रूम के WhatsApp या फिर मोबाइल नंबर पर सूचना दे। उसकी पहचान हो गुप्त रखी जाएगी। हमें सूचना चाहिए, इसके बाद हम आधिकारिक कार्रवाई करेंगे। नशे की तस्करी पर भी पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। ब्रह्मा मुहूर्त में राजयोग मेडिटेशन से की नववर्ष की शुरुआत। नए साल पर योग साधना बढ़ाने का संकल्प। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय आबू रोड स्थित शांतिवन में नया साल मनाने के लिए परमात्मा अनुभूति शिविर में भाग लेने महाराष्ट्र एवं तेलंगाना से 20,000 से अधिक लोग पहुंचे। इस दौरान सभी ने साल 2025 में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपनी योग साधना बढ़ाने पर ईश्वरीय शिक्षाओं पर चलने का संकल्प किया। साथ ही ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेला 3 बजे से योग करके नववर्ष का शुभारंभ किया। मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी सहित वरिष्ठ दीदी और भाइयों ने कैंडल लाइटिंग कर नए साल की शुभकामनाएं दी। OBC से अलग अत्यंत पिछड़ा वर्ग बनाकर 23 जातियों को अलग आरक्षण की मांग पकड़ने लगी जोर। अन्य पिछड़ा वर्ग से अलग अत्यंत पिछड़ा वर्ग समूह बनाकर अलग से आरक्षण का फायदा देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। जयपुर में बुधवार को 23 जातियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नेशनल जनमंडल पार्टी के अध्यक्ष दौलत राम पेसिया के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बुधवार को नागौर, डीडवाना, कुचामन और अन्य जिलों से आए नेशनल जनमंडल पार्टी व मूल OBC संघर्ष समिति के नेताओं ने दौलत राम पेसिया के नेतृत्व में राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। 1 वर्ष में गोवलिया बड़ौदिया के 6 लाल बने सरकारी शिक्षक। शिक्षा की जागृति से एक ही वर्ष 2023-24 में छोटे से गांव गोवलिया बड़ौदिया के 6 लाल सरकारी शिक्षक बने हैं। गांव के एक साथ 6 लालों के शिक्षक बनने से इतनी खुशी हुई कि गांव में गठित शिक्षा व सामाजिक जागृति मंच गोवलिया बड़ौदिया द्वारा सागस जी महाराज बड़ौदिया के स्थान एक समारोह आयोजित कर सभी नवनियुक्त शिक्षकों का सम्मान किया। गाँव में मात्र प्राथमिक विद्यालय है। शिक्षा की ललक के चलते गांव से बाहर रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सरकारी शिक्षक बनने में कामयाबी हासिल की। हिसार से तिरुपति के बीच जयपुर कोटा होकर चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन। मिल रहा कंफर्म टिकट। रेलवे हरियाणा के हिसार से आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक विशेष साप्ताहिक ट्रेन चला रहा है।
ये ट्रेन हिसार से हर शनिवार दोपहर को रवाना होगी। वहीं वापसी में तिरुपति से हर सोमवार को रवाना होगी। ये ट्रेन जयपुर व कोटा होकर चलेगी। ऐसे नागपुर, वारंगल, भोपाल और अन्य कई जगह की यात्री कर सकेंगे। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच लगाए गए हैं। ट्रेन में फिलहाल 1 मार्च तक की बुकिंग खोली गई है और इसमें सभी श्रेणी में कंफर्म टिकट फिलहाल मिल रहा है, जबकि तिरुपति से बुकिंग 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। ये ट्रेन हर शनिवार को दोपहर 2:10 पर हिसार से रवाना होगी। मंत्री जोगराम पटेल ने प्रदेशवासियों को नए साल की दी शुभकामनाएं। कहा, जोधपुर को मिल सकती है बड़ी सौगातें। राजस्थान के जोधपुर संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगराम पटेल जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात के साथ ही सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने जी मीडिया से बात करते हुए कहा कि नया अंग्रेजी साल सभी के लिए मंगलमय हो, इसलिए सुबह रातानाडा गणेश मंदिर जाकर दर्शन करने के साथ प्रार्थना भी की है। उन्होंने कहा कि नया साल सभी के लिए खुशियां लेकर आए। उन्होंने कहा कि 9 जनवरी को प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर का दौरा प्रस्तावित है। परिवहन व पुलिस विभाग की गांधीगिरी, गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने की अपील। डूंगरपुर जिले के परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से आज से सड़क सुरक्षा अभियान और जागरूकता माह का आगाज हुआ। सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के पहले दिन पुलिस, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से गांधीगिरी देखने को मिली। शहर के तहसील चौराहा पर वाहनधारियों को गुलाब का फूल देकर हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने व सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया। एयर इंडिया की घरेलू फ्लाइट में मिलेगी फ्री वाईफाई सर्विस। 10,000 फीट पर इंटरनेट कनेक्ट कर सकेंगे यात्री। साल 2025 की शुरुआत के साथ टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत एयर इंडिया ने कहा कि अब वो अपने घरेलू उड़ान में वाईफाई सर्विस उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही एयरलाइन एयर इंडिया घरेलू उड़ान मांगों पर वाईफाई सर्विस लॉन्च करने वाली विमानन कंपनी। 10वें दिन बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत, हॉरिजॉन्टल सुरंग बनाकर किया रेस्क्यू। बोरवेल में गिरी 3 वर्षीय चेतना को रेस्क्यू टीम ने 10 दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार बुधवार 1 जनवरी को बाहर निकाल लिया है। आनंद फरन में चिकित्सकों की देखरेख में मासूम को जिला अस्पताल रवाना किया गया। रेस्क्यू में अधिक समय लगने के कारण चेतना को बचाया नहीं जा सका। बालिका की मां को इस बात की आशंका थी कि शायद उसकी लाडली जीवित नहीं रही। वह 10 दिनों से बोरवेल में भूखे प्यासे फंसी रही मां और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लगातार उनका ढांढस बंधा रहे हैं। जयपुर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को 2025 में मिलेगी नई दिशा। चिकित्सा सुविधाओं और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का होगा विस्तार। कैलेंडर वर्ष 2025 राजधानी जयपुर के लिए खास रहने वाला है। इस साल जयपुर को कई नई प्रोजेक्ट्स की सौगात मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा का विस्तार करते हुए नई इलेक्ट्रिकल बसें JCTSL के बेड़े से जुड़ेंगी। वहीं हीरापुर बस स्टैंड टर्मिनल की शुरुआत होगी। इसके साथ ही मेट्रो फेज 2 की DPR भी तैयार होगी। भांखरोटा फ्लाईओवर, गणगौरी अस्पताल का एक्सटेंशन और जोगान स्टेडियम में खेल परियोजना का काम पूरा हो चुका है। 15 दिन के उपचार के बाद पुणे से जोधपुर पहुंचा आसाराम। एयरपोर्ट पर उमड़ी भक्तों की भीड़। यौन शोषण केस में उम्रकैद की सजा काट रहा आसाराम 15 दिन के उपचार के बाद बुधवार को पुणे से जोधपुर पहुंचा। आसाराम की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उनके श्रद्धालु जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें एक निश्चित सीमा में रोके रखा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। एयरपोर्ट थानाधिकारी हनुमान सिंह ने बताया कि आसाराम को पुणे के माधवबाग आयुर्वेदिक अस्पताल में उपचार के लिए हाईकोर्ट से 15 दिन की पैरोल मिली थी। इसके चलते रातानाडा थाना पुलिस के जवान उपचार के समय पूरे समय उनके साथ रहे। राजस्थान में स्क्रब टाइफस बीमारी आउट ऑफ कंट्रोल। 3,000 से अधिक रिकॉर्ड मामले। प्रदेश में स्क्रब टाइफस बीमारी ने अभी तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस बीमारी से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते साल यानी वर्ष 2024 में इस बीमारी के 3,000 से अधिक मामले सामने आए थे, जो पिछले 12 सालों में सबसे अधिक है। माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाले स्क्रब टाइफस के बढ़ते मामले चिकित्सा विभाग के लिए लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं। मामले को लेकर पब्लिक डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर का कहना है कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर विभाग लगातार काम कर रहा है।